छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 952 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 3 दिन तक यह प्रतियोगिता चली थी, जिसमें से 831 पुरुष तथा 121 महिलाएं शामिल थी। इस प्रतियोगिता में कुल 23 इवेंट शामिल किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल रस्साकसी एवं गेड़ी दौड़ जैसे खेल भी शामिल थे। प्रतियोगिता में ओवरऑल विजेता का खिताब पीटीएस रेंज को मिला, जबकि बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दुर्ग रेंज के कांस्टेबल अशोक वर्मा को दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा यह पहला राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता कराया गया था, जो कि 3 दिन तक चला है। रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम राज्य में 16 फरवरी से राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह रामायण मंडली प्रतियोगिता 18 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन हो गया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के रामायण मंडली शिरकत करेंगे। साथ ही प्रतियोगिता के दौरान वियतनाम और श्रीलंका की रामायण टीम भी राज्य मेले में अपनी प्रस्तुति देंगे। तो यह विशेष है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम राज्य में 16 फरवरी से राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का किसानों को कार्यक्रम है जो किसानों को पॉलिसी का वितरण का शुभारंभ किया गया है ना। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी गई है। इसके साथ ही 15 फरवरी से जिला स्तर पर सांसद, विधायक या कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों को कुल 2,23,873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 13,487 कृषकों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा वितरित की जाएगी। तो यह एक योजना है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। किसानों को इसमें लाभ है ना। पॉलिसी का वितरण इसमें दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको दिया गया है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की है, चल रही है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 2 अविवाहित पुत्रियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो याद रखिएगा, योजना का नाम मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण सहायता योजना है ना। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ऑलरेडी चल रहा है ना। अब अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये दोनों करंट अफेयर जो हैं वो उपयोगी हैं, पूछे जा सकते हैं। वैसे भी आजकल एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न क्या पूछ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हमको सारी जानकारी रखना है, खासकर शासन की जितनी योजना है उसको। इसी के तहत आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। सामान्यतः मोटे अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, कुटकी और कुट्टू को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में मिलेट्स की खेती भी भरपूर होती है। बस्तर में रागी का माड़िया पेज बड़े चाव से पिया जाता है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का न सिर्फ समर्थन मूल्य घोषित किया गया, अपितु समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का रकबा 1.5 गुना बढ़ गया है और उत्पादन भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई है। रायगढ़ जिले के खरसिया
में बीते दिनों प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट्स ऑन व्हील का भी शुभारंभ किया जा चुका है। प्रदेश में आंगनबाड़ी और मिड डे मील्स में भी मिलेट्स को शामिल किया गया है। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील्स में मिलेट्स से बनने वाले व्यंजन जो हैं वो क्या है, परोसे जा रहे हैं। इनमें मिलेट से बनी कुकीज़, लड्डू और सोया चिक्की जैसे व्यंजनों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खेती के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 का सम्मान भी मिल चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ करिएगा, प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो मेरे कई सारे पिछले वीडियोस में भी मिलेट्स को कवर किया गया है। यकीन मानिए मिलेट्स से प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में बनेंगे ही, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स का प्री हो या मेंस के तहत पूछा जाए, योजनाओं के तहत इसको पूछा जाए। और मिलेट्स को बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार जो है तवज्जो दे रही है, तो इस पे प्रश्न जो हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है। अगला देखते हैं। 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से भरी पूरी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने सेल अकादमी राउरकेला को एक तरफा खेले गए फाइनल मैच में 7-1 गोल से पराजित करते हुए महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता खिताब पर कब्जा करके विजेता बन गई है। तो यह जो हॉकी प्रतियोगिता होता है महंत राजा सर्वेश्वर दास, ये होता है राजनांदगांव छत्तीसगढ़, है ना। और ये उसका 79वां वो था सेशन था। कौन जीती है? पेट्रोलियम स्पोर्ट्स पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली। किसको हराई है? सेल अकादमी राउरकेला को। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ किया गया है। सुभाष स्टेडियम रायपुर में 17 से 19 फरवरी तक कार्निवल होगा। कार्निवल का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनकी बदली हो गई है। जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि 23 फरवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले जो थी वो थी सुश्री सुइया उइके। अगला देखते हैं। पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। पाली कहाँ पर है? पाली जो है वो कोरबा में है। कोरबा जो है, और पाली का जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बहुत है। इतिहास से बहुत प्रश्न बनते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक